देखिए, एंड वेयर एज द कंपनी हैज कंटिन्यू टू डेवलप द टाउन ऑफ जमशेदपुर एंड रेंडर द civic services to the inhabitants of the town at its cost and mode of management। ये कहाँ लिखा हुआ है कि टाउन मैंने खाली ये जो बिष्टुपुर और साक्षी और नॉर्दर्न टाउन, ये तो पूरा टाउन जमशेदपुर। टाउन की परिभाषा क्या है? लीज एग्रीमेंट में इसमें एक शर्त है लिखा हुआ कि उनको लीज इसलिए दिया जा रहा है, लीज जो बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि इन्होंने अभी तक शहर के लोगों को नागरिक सुविधा दी है। इसमें अधिकांश जमीन ₹1 पर एकड़ के हिसाब से लीज पर दिया गया था, जो शुरू में स्टार्टिंग में। अब हो सकता है कि थोड़ा बहुत उसमें बढ़ोतरी हो गया हो, लेकिन इतने सस्ते में, एक तरह से मैं थ्रो अवे प्राइस में टाटा स्टील को सरकार के पास आवेदन करना चाहिए था कि हमारी समस्या है, आप काइंडली इस पर विचार कीजिए और हमको परमिशन दीजिए। लेकिन बिना परमिशन लिए, बिना सुधार के अगर ये हुआ है तो मनमाना है और गलत है। आज सुप्रीम कोर्ट जा करके नगर निगम बनाने की मांग इसी की वजह से हुआ। स्टार्ट 1988 में जो हम गए, केवल यही मुद्दा था कि आप सब लोगों को अपना जमशेदपुर का नागरिक क्यों नहीं मानते हैं। नमस्कार, फॉलो अप देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अभिषेक पीयूष। आपको बता दें कि झारखंड सरकार और टाटा स्टील के बीच में हुए लीज समझौते के समाप्ति का वक्त अब नजदीक आ गया है। दरअसल टाटा स्टील और झारखंड सरकार के बीच में 2005 में हुए लीज समझौते के अनुसार लीज एग्रीमेंट जो था वो 2025 के दिसंबर माह तक का ही था। ऐसे में झारखंड सरकार अब इसे लेकर के सजग हो गई है और लीज नवीकरण को लेकर के झारखंड सरकार ने कोल्हान के आयुक्त हरि कुमार केसरी को जो है अध्यक्ष बनाया है और उनके अध्यक्षता में कमेटी के गठन की जिम्मेदारी जो है उन्हें सौंपी है। आपको यहाँ बताना जरूरी है कि जमशेदपुर के लोगों को नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की लड़ाई विगत 1988 से लड़ रहे हैं मानवाधिकार कार्यकर्ता जवाहरलाल शर्मा भी हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे सीधा जुड़ते हैं और इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि टाटा लीज समझौता आखिरकार है क्या। सर, सबसे पहले तो फॉलो अप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, बोलिए। जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि टाटा लीज समझौता जिसकी बात अभी काफी प्रमुखता से चल रही है, ये है क्या? टाटा लीज समझौता के अंतर्गत क्या क्या वायदे जो है टाटा स्टील ने सरकार से किए थे और क्या अभी वर्तमान में जो है वो देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल। देखिए, 2005 में टाटा स्टील और झारखंड सरकार के बीच एक समझौता लीज एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें एक बहुत सारे बिंदु हैं। उसमें एक खास बिंदु है जिस पर हम आप प्रकाश डालना चाहते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि इसके पेज नंबर 3 में लिखा हुआ है, एंड वेयरएज ऑन द अमेंडमेंट ऑफ द बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950 ऑफ बाई एक्ट इतना 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 ऐसा। उसके बाद देखिए पेज नंबर 4 में लिखा हुआ है, एंड वेयर एज द कंपनी हैज कंटिन्यूड टू डेवलप द टाउन ऑफ जमशेदपुर एंड रेंडर द civic services to the inhabitants of the town at its cost and mode of management। यही मुख्य है। हम लोग जो नागरिक हैं उन लोगों के लिए यही पॉइंट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जमीन और इंडस्ट्रियल कारखाने के लिए वो सब हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं। हम लोगों के लिए यही इम्पोर्टेंट है कि इसके लीज एग्रीमेंट में इसमें एक शर्त है लिखा हुआ कि उनको लीज इसलिए दिया जा रहा है, लीज जो बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि इन्होंने अभी तक शहर के लोगों को नागरिक सुविधा दी है। और इसमें लिखा है कि फॉर द इनहेबिटेंट्स ऑफ द टाउन ऑफ जमशेदपुर, शहर के बासिंदों के लिए। उसमें एम्प्लॉइज की बात नहीं है। जमशेदपुर में रहने वाले कोई भी व्यक्ति, चाहे किसी भी कंपनी में काम करते हो, एम्प्लॉई हो, नॉन एम्प्लॉई हो, बिजनेसमैन हो, ठेला वाले, रिक्शा वाले, या कोई भी प्राइवेट झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले या बस्तियों में रहने वाले, जिसको आजकल हम 86 बस्ती कहते हैं, अब तो 110 बस्ती हो गया। जो भी जमशेदपुर शहर में जो भी रहता है उसको उसमें इसका उल्लेख है। इन सबों को सिविक एम्यूनिटी मतलब बिजली, पानी, सड़क, सफाई, मेडिकल, शिक्षा सभी इसमें इंक्लूड होगा। सिविक एम्यूनिटीज में खाली बिजली पानी नहीं होता है, सारी चीजें होती है। इन सबों को टाटा स्टील देगी, अपने ही खर्च पर देगी, ये भी लिखा हुआ है। लेकिन जवाहरलाल जी, मैं इस और आऊँगा। मैं पहले आपको बताता हूँ कि पहला समझौता जो टाटा स्टील और के साथ जो समझौता हुआ था 1909 में भारत सचिव परिषद के साथ, उसके बाद फिर संयुक्त बिहार के समय भी समझौता हुआ है। उस समय भी
जो समझौता हुआ और उसके बाद जो 2005 में समझौता हुआ, ये 3 समझौते और फिर जो नवीकरण जो होता आया है इसका, इन सब में जो 5 शेड्यूल की जो बातें होती हैं कि 5 शेड्यूल के तहत समझौता हो रहा है, ये 5 शेड्यूल क्या है? इस 5 शेड्यूल में नागरिकों की भी बात है, कर्मचारियों की भी बात है, जी। कंपनी एरिया की भी बात है। जी। ये 5 शेड्यूल क्या है? देखिए, विभिन्न देखिए 4-5 जो शेड्यूल है, इस एक तो कारखाने के लिए है, उसके बाद रोड वगैरह जो है उसके लिए है, हॉस्पिटल वगैरह के लिए है, पार्क के लिए है, गार्डन के लिए है, और जो नागरिक सुविधाएं हैं। इसमें मुख्य बात जो ये है कि इसमें अधिकांश जमीन 1 रुपया पर एकड़ के हिसाब से लीज पर दिया गया था, जो शुरू में स्टार्टिंग में। अब हो सकता है कि थोड़ा बहुत उसमें बढ़ोतरी हो गया हो, लेकिन इतने सस्ते में, एक तरह से थ्रो अवे प्राइस में कंपनी ने दिया। तो ऐसे में वो इसलिए दिया गया था कंपनी को, क्योंकि कंपनी जमशेदपुर के सभी लोगों को, सभी निवासियों को बिना भेदभाव के सभी नागरिक सुविधाएं देगी, वो भी अपने कॉस्ट पर देगी। मोड उसमें लिखा हुआ देखिए, render the civic services to the inhabitants of the town at its cost and mode of management। यह बहुत मामूली जो शुल्क लिखा हुआ, लेकिन यहाँ तो मनमाना हो रहा। और आज करीब लीज एग्रीमेंट को हुए बहुत साल हो गए, आज भी बहुत सारे लोगों को बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सड़क नहीं है, सुविधाएं नहीं है, और नहीं है हॉस्पिटल तो खैर बात ही छोड़िए। टाटा मेन हॉस्पिटल तो इतना महंगा है कि पूछिए मत। वहाँ तो जो है आदमी जा ही नहीं सकता, गरीब आदमी। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है उसकी स्थिति बहुत खराब है। हम आप यहाँ पर एक बात आपको बताना चाहते हैं विशेष तौर पर, कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल की स्थिति इसलिए खराब है क्योंकि टीएमएच की वजह से। टाटा मेन, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कैसे होगा ये। टाटा मेन जब एमजीएम कॉलेज बना था यहाँ पर, तो एमजीएम कॉलेज में कि जब स्थापना हुई तो एक टीचिंग हॉस्पिटल की जरूरत थी। उस समय एमजीएम जो हॉस्पिटल था एक छोटा सा हॉस्पिटल था, इतना बड़ा नहीं था। तो इसलिए टीएमएच जो टाटा मेन हॉस्पिटल है उस समय बहुत व्यवस्थित था, तो उसको अटैच कर दिया गया एमजीएम कॉलेज से। और एमजीएम कॉलेज हॉस्पिटल की जो सुविधा मिलनी चाहिए वो सब टीएमएच को मिलता था। वहाँ के जो डॉक्टर थे, प्रोफेसर हुआ करते थे, और मशीनरी कुछ ही मंगाना है उसमें बहुत सारे टैक्स छूट मिलती थी, और बहुत सारी सुविधाएं मिलती थी। और जितने स्टूडेंट है वहाँ के एमजीएम कॉलेज के, टीएमएच में आकर ट्रेनिंग लेते थे। तो इससे क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो उस पर नेग्लेक्ट हो गया, उस पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि वहाँ पर कोई जाता ही नहीं था। ना तो सरकारी लोग जाते थे, ना सरकारी अफसर जाते थे, और केवल गरीब लोग जाते थे, और उसकी स्थिति खराब होती गई। इसके अलावा टाटा स्टील को 4 सीट था, रिजर्वेशन था, जो कि 4 सीट बने। 4 सीट का मतलब हुआ 4 जो सीट जो उनके कोई वार्ड है, मान लीजिए उनका बेटा बेटी है कोई, या कोई ऐसा परिवार के किसी भी आदमी को दे सकते थे। ऐसा 4 सीट उपलब्ध था। ये सरकार के उसी में देखिए बहुत सारे मंत्रियों ने, बहुत सारे लोगों ने अपने बच्चों को उसमें करवाया। तो ये जब बहुत दिन तक चला और एमजीएम की स्थिति बहुत खराब होती गई, तब हम लोगों ने आंदोलन किया, और बहुत सारे लोग, हम लोग और बहुत सारी संस्थाएं हैं, हम लोगों ने आंदोलन किया कि भाई सबसे पहले तो ये जो स्टूडेंट आते हैं एमजीएम कॉलेज से, वो टीएमएच में जाना बंद करें और गवर्नमेंट हॉस्पिटल को देखें, ये उनका हॉस्पिटल है। तो सरकार का पैसा टीएमएच में क्यों जाएगा? तो उसके बाद बहुत हम लोग विरोध किए, तो बाद में वो बंद हो गया, और उसको वहाँ के स्टूडेंट जो है एमजीएम हॉस्पिटल जाने लगे। और ऐसा इसलिए करना पड़ा था सरकार को, क्योंकि इस एमजीएम कॉलेज को जो मान्यता मिलती है, मान्यता मिलने के लिए एक अच्छा हॉस्पिटल चाहिए, वो केवल टीएमएच के पास था, सरकार के पास नहीं था। तो चलिए मान लिया कि शुरू में कुछ दिन के लिए ये बात हो सकता है, लेकिन बहुत लंबे समय तक तो नहीं है। तब तक सरकार को अपना एमजीएम हॉस्पिटल ठीक कर लेना चाहिए था, लेकिन सरकार में एकदम लापरवाह रही, कुछ नहीं उसका डेवलपमेंट। नतीजा हुआ कि एमजीएम की स्थिति खराब हो गई, और जब तब से खराब हुई तो अभी भी खराब है, एज इट इज खराब है। लेकिन फिर भी चलिए, कम से कम स्टूडेंट वहाँ आते हैं, कुछ तो प्रेशर है उस पर, और हम लोग प्रेशर बनाए हुए हैं कि उसको ठीक करो, नहीं तो आपका एमजीएम कॉलेज की मान्यता रद्द हो सकती है। ऐसा हुआ भी है, मान्यता के प्रश्न चिन्ह लगा है। तो ये है आपको ये जो लीज एग्रीमेंट में जो है में जो ये सब इसका दुरुपयोग भी हुआ है। लेकिन उसमें हम
कहेंगे कि टाटा स्टील और गवर्नमेंट दोनों समान रूप से भागीदार है, दोषी है, दोनों की मिली भगत से ही हुआ है। लेकिन अगर हम जहाँ शेड्यूल की बात कर रहे थे आपसे अभी, और शेड्यूल पे ही हम वापस आ रहे हैं कि शेड्यूल 1 और 2 में उत्पादन और हाउसिंग की जमीन है, जी। लेकिन अभी वर्तमान समय में ये कहा जा रहा है कि कहीं कहीं नेचर ऑफ लैंड का स्वरूप भी बदला है, हाउसिंग की जमीन पर उत्पादन हो रहा है और वो खाली रखा हुआ है, उसे घेर करके टाटा स्टील ने रखा है। ये कहाँ तक उचित है? गलत है। अगर उनको करना है तो उसको पहले सरकार से परमिशन लेना चाहिए था और इसमें सुधार होना चाहिए था। टाटा स्टील को सरकार के पास आवेदन करना चाहिए था कि हमारी ये समस्या है, आप काइंडली इस पर विचार कीजिए और हमको परमिशन दीजिए। लेकिन बिना परमिशन लिए, बिना सुधार के अगर ये हुआ है तो मनमाना है और गलत है। दूसरा मैं आप पे आ रहा हूँ कि टाटा स्टील ने जो वायदा किया है समझौते के तहत, उसके तहत उनको जमशेदपुर के टाटा के जो कमांड एरिया है उसके नागरिक को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना है। कमांड एरिया नहीं लिखा, ये टाटा स्टील कर रही है। कमांड एरिया कहीं नहीं लिखा। देखिए एंड वेयर एज द कंपनी हैज कंटिन्यू टू डेवलप द टाउन ऑफ जमशेदपुर एंड रेंडर द civic services to the inhabitants of the town at its cost and mode of management। ये कहाँ लिखा हुआ है कि टाउन मैंने खाली ये जो बिष्टुपुर और सांची और नॉर्दर्न टाउन, ये तो पूरा टाउन जमशेदपुर। टाउन की परिभाषा क्या है? वो आपको सीतगोड़ा, बारीडीह से लेकर पूरा जमशेदपुर है। आप कहना चाह रहे हैं कि जमशेदपुर के समस्त नागरिक को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना। बिल्कुल, उसको बोलते हैं जमशेदपुर थोड़ी खाली बिष्टुपुर और सांची और नॉर्दर्न टाउन और टेल्को का कुछ साफ सुथरा एरिया वही थोड़ी है। यही तो हम लोग विरोध कर रहे हैं। टाउन मतलब पूरा जमशेदपुर टाउन, जो सरकार टाटा स्टील नहीं मान रही है और सरकार पर सब दबाव नहीं डाल रही है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। आज सुप्रीम कोर्ट जा करके नगर निगम बनाने की मांग इसी की वजह से हुआ। स्टार्ट 1988 में जो हम गए, केवल यही मुद्दा था कि आप सब लोगों को अपना जमशेदपुर का नागरिक क्यों नहीं मानते हैं। आप बोलते हैं कि आप झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, आप वहां रहते हैं, वहां रहते हैं, वो नहीं चलेगा। आपको जब जो लिखे हैं फॉर द टाउन ऑफ जमशेदपुर, यहाँ के सारे बासिंदों को, और टाउन का परिभाषा बताइए। टाउन का परिभाषा बिष्टुपुर, सांची और नॉर्दर्न टाउन यही नहीं होता और टेल्को नहीं होता है, इंटायर टाउन होता है। इसीलिए हमको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। वर्तमान जो लीज समझौते की जो बात चल रही है, जिसको लेकर के अभी काफी विवाद भी है, तो ऐसे में एक चीज बताइए, आपने भी कुछ दिन पहले एक आरटीआई किया है और उसमें नागरिकों को उसमें शामिल करने की मांग की है कि आम नागरिकों को भी लीज नवीकरण में शामिल किया जाए। लीज नवीकरण में आम नागरिकों की राय कितनी जरूरी है, केवल आपसे ये जानना है। देखिए, हम लोग डेमोक्रेसी में हैं, ये राजतंत्र तो है नहीं, एक तानाशाही है नहीं, तो हर बात में लोगों की राय लेना तो जरूरी है, तभी तो डेमोक्रेसी है ना भाई। तो सवाल ये है कि अभी मान लीजिए कोई लीज समझौता होता है, जो कि अब तक होता रहा है, उसमें नागरिकों की कोई राय नहीं ली गई, केवल मंत्री लोग, कुछ खास लोग बैठ के फैसला कर लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो यहाँ के बासिंदे हैं, जिनके लिए लीज एग्रीमेंट हो रहा है, केवल ये लीज एग्रीमेंट केवल टाटा स्टील के लिए नहीं हो रहा, बल्कि यहाँ रहने वाले बासिंदों के लिए भी हो रहा है, तो उनकी राय तो लेना चाहिए, कोई एक रास्ता निकालना चाहिए ताकि उसमें लोगों की राय लिया जाए। भाई क्या करना चाहिए, क्या लीज एग्रीमेंट में क्या लिखा जाना चाहिए, यही हमने डिमांड किया था और देखिए क्या होता है। जमशेदपुर में दो चीजें जो है वो कही जाती है, एक तो कंपनी कमांड एरिया और दूसरा नॉन कंपनी एरिया। तो क्या सभी दोनों एरियाओं में एक तरह की सुविधाएं टाटा स्टील जो है लीज समझौते के तहत उनका प्रावधान ये कहता है कि उन्हें उपलब्ध कराना है? देखिए, हम तो इसमें लिखा ना, टाउन ऑफ जमशेदपुर लिखा हुआ ना भाई। ये कहाँ लिखा हुआ है कि ये फलाना एरिया को मिलना चाहिए, फलाना एरिया को नहीं मिलना चाहिए? कहाँ लिखा हुआ है? स्पष्ट लिखा हुआ है, तो पूरे जमशेदपुर को मिलना चाहिए। हमारे हिसाब से तो हम यही इसकी परिभाषा समझते हैं। ऐसा थोड़ी है कि फलाने जगह को मिलेगा, फलाने को नहीं मिलेगा, रोड के इस तरफ मिलेगा, रोड के उस तरफ नहीं मिलेगा। एक क्या तरीका भाई? यही हुआ है, रोड के इस तरफ सब मिल रहा है, रोड के तरफ कुछ नहीं मिल रहा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें जो लिखा हुआ है, इसका जो वर्ड टू वर्ड इसको जाना चाहिए, तभी ना लीज एग्रीमेंट का मतलब है। अगर हम आपसे, आपने डीड रखा हुआ है लीज एग्रीमेंट का,
तो हम केवल आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो लीज एग्रीमेंट सरकार के बीच में और टाटा स्टील के बीच में जो समझौता हुआ है, उसमें क्या-क्या प्रमुख बातें, एक प्रमुख बातें तो आप बता रहे हैं, इसके अलावा और क्या-क्या प्रमुख बातें हैं? बाकी सब तो कंपनी के बारे में है, कंपनी के बारे में, और बहुत सारी बातें हैं जो उसमें आम आदमी का कोई बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है और उसको उसके दखल की भी जरूरत नहीं है। हम लोग आम नागरिक हैं, हमारा मुख्य मुद्दा है सिविक एमिनिटीज। हम ये तो नहीं बोलेंगे कि टाटा कंपनी कैसे चलेगी, हम बताएंगे आपको, या इसी स्टील का प्रोडक्शन कैसे होगा, उसको किस दाम में बेचेंगे, कहाँ बेचेंगे। हम लोग तो उसको नहीं जा रहे। हम लोग तो चाहते हैं कि लीज एग्रीमेंट पे आपने जो लिखा है कि लोगों को जो नागरिक सुविधा देंगे, हम केवल उसी की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारा क्षेत्र नहीं है और नागरिकों का वो काम नहीं है। कारखाना चलाना उनका काम है, उनका मैनेजमेंट का काम है। यहाँ पर जो लीज समझौता और नवीकरण का जो प्रावधान है, ऐसे में अगर किसी नागरिक को जन सुविधा जो उन्हें उपलब्ध हो रही है, उससे अगर शिकायत है तो वो कहाँ जाएगा? यही तो कोई रास्ता नहीं है। दुर्भाग्य की बात है कि इसके लिए कोई फोरम नहीं है। जैसे मान लीजिए सरकार के पास कोई फोरम होता, डिप्टी कमिश्नर के पास जाइए, एसडीओ के पास जाइए, या सरकार के चीफ सेक्रेटरी के पास जाइए, वहां एप्लीकेशन दीजिए। ऐसी तो कोई व्यवस्था है नहीं। हम लोग डालते हैं, हम लोग आरटीआई डालते हैं, जैसे हमने आरटीआई डाला, लेकिन उसका तो जवाब नहीं मिलता है ना। तो ऐसा कोई फोरम नहीं। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। डेमोक्रेसी के लिए ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। ये इतना साल हो गया आज़ादी के, करीब 75-76 साल हो गया हमारे देश में गणतंत्र आए हुए। 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र हुआ, और उसके बाद इतना साल होने के बाद भी आज तक जो है हमारी मांग को सुनने के लिए, हमारी बातों को सुनने के लिए कोई फोरम नहीं। जो भूमि एवं राजस्व विभाग के सचिव चंद्रशेखर के द्वारा जो कमेटी बनाई गई है, उसमें उसकी जिम्मेदारी कोल्हान के आयुक्त को दी गई है। कोल्हान के आयुक्त के द्वारा बताया जा रहा है अभी कि 2 कमेटी बन गई है उसको लेकर के, और इन 2 कमेटी में, एक कमेटी में डीसी और एडीसी को रखा गया है, वही दूसरी कमेटी में एलआरडीसी भी हैं और सीओसी, और हमको लगता है कि राजस्व निबंधन विभाग के भी पदाधिकारी हैं। तो ऐसे में ये जो 2 कमेटी बनी है, ये ठीक है? देखिए, सबसे जो प्रमुख बात है कि डेमोक्रेटिक वे में हुआ है कि नहीं। ये क्या नौकरशाहों के द्वारा ही संचालित होगा? उन्हीं से चलेगा? ये तो बात डिस्कशन असेंबली में होना चाहिए, पार्लियामेंट में होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए ये नौकरशाह लोग डिसाइड कर लेंगे सब कुछ। और इसमें कुछ 10 लोगों का नाम भी हमने सुना गया है, जो खिलाड़ी हैं, कुछ कलाकार हैं, कुछ समाज सेवी हैं। तो ये भी किस आधार पर हुआ है, ये तो देखना पड़ेगा ना। तो इन लोगों ने अपना नाम जिसका मन में चाहे दे दिया, और उसमें ऐसे लोग ज्यादातर हैं जो टाटा स्टील द्वारा कहीं ना कहीं उनको उपकृत हैं, कहीं ना कहीं वो लाभान्वित है, या टाटा कंपनी का कभी कोई टाटा कंपनी उनसे कोई फायदा ली हो, या वैसा दोनों ऐसा हो सकता है। तो हमको लगता है ऐसे लोगों को नहीं, बल्कि निष्पक्ष लोगों को रखना चाहिए। अगर रखना भी था तो ऐसे लोगों को रखना चाहिए थे जो निष्पक्ष हो, और निष्पक्षता के साथ वहां बात कर सकते हैं, और जो सर उठा के टाटा स्टील हो चाहे सरकार, दोनों के खिलाफ बोल सके। अब तक जो लीज का जो एग्रीमेंट हुआ है, उसके अंतर्गत टाटा स्टील के द्वारा जो नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है, उसके एवज में जो शुल्क वसूला जाता है, ये कितना सही है? देखिए, ये भी मनमाना है। अरे भाई, जब कोई कमेटी नहीं होगी इसको डिसाइड करने के लिए, कोई सुनने वाला नहीं होगा डिसाइड करने के लिए, तो मनमाना होगा ही। अगर मान लीजिए नगर निगम होता, तो नगर निगम में मान लीजिए कोई किसी वहां चुने हुए लोग होते हैं, वहां पर अगर शुल्क बढ़ेगा या घटेगा जो भी है, तो उसके लिए डिस्कशन होगा, हो हल्ला होता, हंगामा होता है, वॉकआउट होता है, जैसा सभी सारे देश में नगर निगम से होता हो। तो एक तरह का पार्लियामेंट ही है, छोटा सा पार्लियामेंट है। और उसकी बिल्डिंग में देखिए, कहीं कहीं तो बिल्डिंग ऐसा लगे इतने बड़ी बड़ी शानदार बिल्डिंग है, पूछिए मत। ये हम लोग का है जमशेदपुर के, यहाँ इसका कोई अता पता नहीं है। तो वहां पर लोग बैठ के डिस्कशन करते हैं, और जनता वहां विरोध करती है कि हमारा यहाँ तो विरोध करने का कोई जगह नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। इसीलिए तो हम लोग नगर निगम की बात कर रहे हैं। और ये जो बिना जन सुनवाई के, बिना लोगों की राय लिए अगर कोई चीज बनती है, तो उसको माने नहीं, क्योंकि डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का मूल मंत्र है कि आपको लोगों की बात सुनना ही पड़ेगा। एक आखिरी सवाल कि जो लीज
समझौता का जो नवीकरण होना है, इसके लिए जो कमेटी बन रही है, इसमें क्या होना चाहिए, पहला चीज। दूसरी चीज कि अगर नवीकरण होता है तो इस बार नवीकरण का पैमाना क्या होना चाहिए। देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हम लोग ना हो। यहाँ पर टाटा स्टील इंडस्ट्रियल टाउन बनाने के लिए क्या प्रयास ही कर रही है। तो पहली बात तो इंडस्ट्रियल टाउन एकदम मान्य नहीं है, क्योंकि ये कानून के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट का ऑलरेडी फैसला हो चुका है, 3 जजों के बेंच ने फैसला दे दिया है कि जमशेदपुर में चुनी हुए प्रतिनिधियों द्वारा एक बनना चाहिए, नगर निगम बनना चाहिए। तो इंडस्ट्रियल टाउन तो एक्सेप्टेबल नहीं है, और उस इंडस्ट्रियल टाउन में जो एक्सेप्टेबल नहीं है, उसमें लोगों को भेजने का क्या मतलब है। आप नगर निगम बनाइए, जनता वोट देगी, लोग खड़े होंगे, और जनता में से तो कोई मेयर बनेगा, आम आदमी कोई भी बन सकता है, कोई भी बन सकता है। वो लोग वहाँ फैसला होगा, वहाँ बैठ के बातचीत होगी, डिस्कशन होगा, उसको मान्य होगा। जवाहरलाल जी, आप मतलब खुले तौर पर टाटा स्टील और सरकार के बीच में जो नवीकरण होना है समझौते का, उसका विरोध कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं। हम नवीकरण का विरोध नहीं कर रहे हैं। नवीकरण हो, लेकिन जनता के कॉस्ट पर नहीं हो, सिविक एम्यूनिटीज के कॉस्ट पर नहीं हो, जनता के अधिकारों के कॉस्ट पर नहीं हो। ये मेरा कहना है। आम आदमी का जो अधिकार है उसकी उपेक्षा ना हो। जहां तक टाटा स्टील को प्लांट चलाना है, उसके लिए तो उसको ली चाहिए, जमीन चाहिए ना। प्लांट तो हम लोग बंद नहीं करना चाहते। हम लोग चाहते हैं टाटा कंपनी खूब फले फूले और तरक्की करे, ये हम लोग चाहते हैं। हम लोग टाटा स्टील के विरोध नहीं है। हम लोग टाटा स्टील के मैनेजमेंट के द्वारा या सरकार के मिलीभगत से, या जो राजनेता लोग, हर पार्टी के लोग जो है, सब लोग मिलजुल करके जो आम आदमी को दबा रहे हैं, हम लोग उसके विरुद्ध हैं। लोगों के अधिकार को जो दबाया जा रहा है, हम उसके खिलाफ हैं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि टाटा लीज जो समझौता है उसका नवीकरण हो, लेकिन उसमें टाटा स्टील को केवल कंपनी चलाने के लिए भूमि जो है अधिग्रहण करने की अनुमति प्रदान की जाए। बाकी के जो भूमि है जो टाटा स्टील को लीज के तहत दी गई है, उस भूमि को नगर निगम बनाया जाए। यस यस, जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा। यही हमारा कहना है, और इसके लिए हम फाइट कर ही रहे हैं। 1988 से 1989 में जजमेंट आ गया, 3 जजों का बेंच, नोटिफिकेशन हो गया, लेकिन उसको दबाया हुआ है। 35 साल से चल रहा है मामला। और देखिए, जनतंत्र के कॉस्ट पर कोई समझौता नहीं हो सकता। लोगों का जनतंत्र का जो अधिकार है तीसरा वोट देने का, सारे दुनिया के में लोग तीसरा वोट देंगे। हम ही लोग केवल तीसरा वोट क्यों नहीं देंगे? जमशेदपुर के लोग, पूरे हिंदुस्तान में ऐसा है, हमारी जमशेदपुर को छोड़कर। ये कैसे होगा, कैसे मान्य होगा, बताइए। इसलिए तीसरा मताधिकार तो लोगों को मिलना ही चाहिए, और उसके लिए यहाँ पर नगर निगम की स्थापना हो। टाटा कंपनी की तरक्की में कोई बाधा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। टाटा कंपनी जो नागरिक सुविधा देती है, उसमें भी कोई बाधा नहीं है। सरकार अभी अगर नगर निगम के लिए नहीं तैयार होती है, उनका कहना है कि जैसे व्यवस्थाएं चली आ रही है उसी के तहत जो है फिर से नवीकरण लीज समझौते का किया जाता है। मैं वो पूछना चाह रहा था कि अगर वो होता है तो उसमें क्या चीजें होनी चाहिए जो आम नागरिकों के पक्ष में हो। वही तो हमने कह दिया ना, उसमें ये जो है, जो क्लॉज है ना, नागरिक सुविधा, वो उनको सबको देना होगा। मतलब नन कंपनी और कंपनी दोनों और सारी सुविधाएं, बिजली, पानी, सड़क, हॉस्पिटल, शिक्षा, माने हर तरह की सुविधा उनको देना होगा। ये राइटिंग में होना चाहिए और सबको मिलेगा। ये ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। चलिए, हमने अभी जवाहरलाल शर्मा से बात की। ये मानवाधिकार कार्यकर्ता है और टाटा स्टील से 1988 से जो है ये जमशेदपुर को नगर निगम बनाने की लड़ाई जो है वो लड़ रहे हैं। और इस बार भी इनका यही कहना है कि टाटा लीज का जो समझौता होना है उसमें, माफ करिएगा, टाटा लीज समझौते का जो नवीकरण होना है उसमें केवल कंपनी चलाने के लिए जो है वो भूमि अधिग्रहण की अनुमति दी जाए, बाकी पर नगर निगम बनाया जाए। लेकिन अगर ऐसा ना होता है तो उसमें इनका कहना है कि नन कंपनी और कंपनी दोनों ही एरिया के लोगों को एक समान जन सुविधाएं जो है वो उपलब्ध कराई जाए। हम इस कड़ी के अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलेंगे द फॉलो अप के साथ। मैं अभिषेक पीयूष, नमस्कार।
जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। Followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in